नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं बड़ौली गांव में और हमारे पीछे देखिए टेंट लगा हुआ है और सैकड़ों सरदारी गांव के यहां मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खेल परिसर से जुड़ा हुआ मामला है और खेल परिसर की जमीन को कहीं ना कहीं प्लॉटिंग किया गया। आखिर किसने प्लॉट काटा है, कौन है, आखिर क्यों काटा गया, तमाम सवाल उभरते हैं। लेकिन गांव के जो सरदारी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस खेल परिसर को आखिर प्लॉटिंग में क्यों तब्दील किया जा रहा है, क्या वजह है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। आप सर यार धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई? आप जैसा देख रहे हैं कि ये बड़ौली गांव की पंचायत की जमीन में खेल परिसर बनाया गया, जिसमें बड़ौली गांव सेक्टर 80 के सभी बच्चे, सभी जगह के बच्चे, सेक्टरों के, आरडब्ल्यूएस के सबके बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे तैयार हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि ये जो जमीन जिसकी रेजोल्यूशन पास करके पंचायत ने 2005 में भी और फिर 2020 में फाइल भेजी, तो लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लेकिन उसका सिला क्या दिया कि उस जमीन को एसी कमरों में बैठकर अफसरों ने या नेताओं ने, किसी ने भी, ये जांच का विषय है, और प्लॉटिंग कर दी, ई ऑक्शन कर दिया। 2 दिन पहले यहां पर अधिकारी आए हुड्डा के, जेसीबी लेकर आए कि भाई यहाँ पे प्लॉटों की इन्होंने डिमार्केशन, निशानदेही जो भी करनी है उसको लेके हमारे कल गांव वाले इकट्ठे हुए, परसों भी इकट्ठे हुए, और सबने यही निश्चय किया कि ऐसे काम नहीं बनेगा। सबके चक्कर बार बार लगा लिए, कमेटी ने भी लगा लिए और गांव ने भी लगा लिए, नेताओं के, अफसरों के, सबके चक्कर काट लिए कई बार। बात नहीं बनेगी। एक अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार लिया जाएगा, अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी, धरना अनशन देकर करके। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं सभी को कि गांव वाले इस बार आर पार के मूड में हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी तरीका अपनाया जाए अपनाएंगे। हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। जब आज सरकार जब ये कहती है कि भाई खेलों को प्रोत्साहन दो, युवाओं को आगे बढ़ाओ, देश का नाम रोशन होना चाहिए, और ये गांव बड़ौली गांव जिसमें दर्जनों इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे तीरंदाजी हो, खो खो हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, हर खेल के अंदर इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, और कम से कम भी 18 से 20 हजार लोग रहते हैं, कम से कम 12-13 हजार की वोटिंग है। इतने लोगों की, इतने प्रतिभाओं की इस तरह से ये इग्नोरेंस करेंगे, इस तरह से उनको धोखा देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज मैं अपनी तरफ से भी, अपने बड़े बुजुर्ग भाइयों की तरफ से भी ये बता देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई हमने शुरू की है आज, लेकिन खत्म सरकार ने करनी है, प्रशासन ने करनी है। हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। आप कहते हैं कि प्लॉटिंग कर दी गई है, प्लॉटिंग की जा रही है, लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ साल, महीनों की बात करें, लगातार के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री, वो आके यहाँ पे बोर्ड भी लगाते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, खेल खिलवाया भी गया, खेल की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन आखिर प्लॉटिंग काटने का वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आप घूमते रहे, देखते हैं। इसका रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद सरकार ने और पंचायत ने मिलकर इस पूरे स्टेडियम की बाउंड्री भी कराई। आप देख सकते हैं ऐसे बाउंड्री भी पड़ी है। उसके बाद यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती और कबड्डी के खेलों के आयोजन भी हुए, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी आए, कृष्णपाल गुर्जर जी, और विधायक राजेश नागर जी भी आए, जिसके फोटोग्राफ हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वो भी आए और चीफ गेस्ट की तरह तौर पर आए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी फाइल को जरूर अप्रूव करा देंगे। लेकिन वो आश्वासन ही रहे, और आज हमें क्या मिला है? धोखा। क्या बात करें, ग्रेटर फरीदाबाद में कहीं खेल परिसर है, खेलने की व्यवस्था है? पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में आपको कहीं भी ढंग का पार्क नहीं मिलेगा, कहीं भी ढंग का स्टेडियम, खेल परिसर नहीं मिलेगा। अगर इनका बस चले तो रोडों के ऊपर प्लॉट काट दें। लेकिन विधायक जी ने तो साफ कहा था कि खेल परिसर की व्यवस्था कराई जाएगी, खेल परिसर को उसका डेवलप किया जाएगा, उसके एकदम इंटरनेशनल टाइप का बनाया जाएगा। अभी हाल ही का बयान था उनका। लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी जमीन दे रहे हैं पंचायत की, इसको डेवलप करें सबके लिए। वो किसी पर्टिकुलर एक एरिया के लोगों के लिए नहीं होता, बच्चों के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। जब यहाँ पे प्रॉपर स्टेडियम बनेगा हर स्पोर्ट्स के लिए, कोचेज आएंगे और एस्ट्रोटर्फ वगैरह सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो सभी बच्चे यहाँ पे खेलने आएंगे, प्रैक्टिस करने आएंगे। तो यहाँ पे इसको अडॉप्ट कर लें, फिर मौका है, फिर मौका दे रहे हैं, अडॉप्ट कर लें, इसको अप्रूव करा के कराएं इस पे कार्रवाई। सर नमस्कार, क्या कहेंगे? धरना दे रहे हैं वो भी अपनी खेल परिसर की जमीन को बचाने के लिए। हाँ, इसमें जैसा भाई ने भी बताया आपको अभी
तो इसमें आपको बताएं, जो हमारा रेगुलेशन है स्टेडियम का, पंचायत 2005 में, फिर उसके बाद 2009 में रेगुलेशन पास करा दिया था। तो इसमें उसके बावजूद ही यहाँ गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर दिया। और इसमें क्या है, इससे पहले स्टेडियम जब हमारा बाउंड्री हुई थी, आदरणीय विधायक जी ने कराई। आदरणीय कृष्णपाल जी आए थे यहाँ पे चीफ गेस्ट हमारे, ये अभी पिछले साल है, पिछले साल ही, तो उसमें चीफ गेस्ट थे। और 2022 में तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये बाउंड्री भी हम करा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बाउंड्री कराई है इसकी। बाउंड्री कराने के बाद जो उन्होंने कहा जो इसमें और खर्चा आएगा, स्टेडियम में कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई भी है, वो हम सारा पैसा अपनी तरफ से लगाएंगे। तो उसके बावजूद इन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, पीछे से ये जमीन एक्वायर करके और इसमें प्लॉट काट दिया डिपार्टमेंट। आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई? क्योंकि कोई भी काम करे सरकार चाहे आसपास के क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीणों को तो बताती है इस चीज। कोई हमको जानकारी नहीं दी गई, हमारे साथ धोखा किया गया। तो इसमें अब ग्रामवासियों ने, किसने लगाया है? कौन सा खेल परिसर का, ये उनके आश्वासन से ही, जब हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आए थे मंत्री जी और विधायक जी, तभी ये बोर्ड अपना लगाया था गांव की तरफ से लगा था। क्या जमीन की कितनी है, ये जमीन कितनी क्षेत्रफल में है? 4 एकड़ में जमीन है। और इसमें जब तक ये हमारे मौके पे रिलीज नहीं करते आके अपने गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा, तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और एक और प्लस में, इसमें चलो स्टेडियम तो है ही, प्लस में जो अंदर हमारे गांव में मकान प्लॉट है, अंदर तक के उन्होंने एक्वायर कर दिया, वो भी हम यहाँ पे नहीं होने देंगे, उन्हें भी रिलीज किया जाए। सर क्या कहेंगे? सर नाम बताइए। क्या नाम? मेरा नाम जयवीर है। और सबसे पहले तो ये डीसी साहब थे यशपाल जी, तो हम उनसे जाकर के मिले। हमने कहा आप रेजोल्यूशन जो आपने बनाया, गांव का रेजोल्यूशन सरपंच द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जब तक हमारा गांव नगर निगम में नहीं था, आप वो ले आओ, मैं आपकी लैंड इतनी जमीन स्टेडियम के लिए छोड़ दूंगा। क्योंकि गांव में क्या, आसपास के गांव में भी स्टेडियम नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। गांव में इंटरनेशनल प्लेयर अच्छे लेवल पे यहाँ हुए हैं, और जब तक खेलने की जगह नहीं होगी, प्लेयर नहीं पैदा होंगे। सरकार की ये नीति है, थी पहले भी, आज भी है, हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए। और उसके लिए सरकार जमीन अलॉट खुद दे रही है। जमीन हम तो सरकार को जमीन अपनी दे रहे हैं, उल्टा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें अभी तक ये पता नहीं लगा कि सरकार को ऐसी पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, इससे कितना पैसा आएगा सरकार से इन प्लॉटों के में। मतलब सरकार को पैसे की चिंता है, सरकार को यहाँ के जो लोग उनके उसकी चिंता नहीं है कि यहाँ प्लेयर बने ना बने। तो हम तो ये मांग करते हैं कि हमारा स्टेडियम जैसा है, जितना है, हम हर कीमत पे इस स्टेडियम को लेके रहेंगे। सरकार को जिनके प्लॉट हैं, जिन्होंने अलॉट करे, उनको कहीं और दे, वो उनकी अपनी वो है, जिम्मेवारी है। तो इसमें नेता एमपी साहब भी और राजेश नागर जी भी, विधायक जी भी, इन्होंने भी उस टाइम हमें पूरा आश्वासन दिया था, खुद आए भी थे, चीफ गेस्ट हमने बनाया था, और उनके आश्वासन के बाद ही हमने ये सारी कार्रवाई करी थी। तो अब आप अनुरोध है सभी से, खट्टर साहब से भी अनुरोध है, तो इसको, हमारी इस लैंड को रिलीज किया जाए। बिल्कुल सही है, इस लैंड को रिलीज किया जाए और खेल परिसर में तब्दील किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा जी, हमारी ये लगभग 34 कनाल जमीन है जिसमें खेल परिसर बना हुआ है। पंचायत ने इसका कई बार इसका रेजोल्यूशन कर रखा है खेल परिसर के लिए। सरकार के सहयोग से इसकी 4 दीवारी की है, जिसमें हम इंटर स्टेट गेम हर साल कराते हैं। और यहाँ के जो भी सम्मानित मंत्री जी, विधायक जी जो होते हैं, वो चीफ गेस्ट होते हैं, उनके हाथों से हम इनाम वितरित करवाते हैं। मैं तो उन अधिकारियों से, अपने प्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूँ, जब सरकार का पैसा यहाँ लगा है, जब ये जमीन अधिग्रहण थी, तो इसमें पैसा लगाया क्यों उस समय? मतलब आपको कहीं मूर्ख बनाया गया? फिर बिल्कुल अभी महसूस हो रहा है हमें। लेकिन नगर निगम में आने का मतलब विकास होना चाहिए, तो फिर आपका तो विकास हो रहा है ना? कहाँ विकास हो रहा है? हमें तो यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। हमें तो हमारे गांव का, दोनों गांवों का, बड़ौली प्रहलादपुर के दोनों गांवों की तरफ से कह रहा हूं मैं कि हमारा तो शुरू से ही शोषण हुआ है जी। पहले की सरकारों ने भी किया है और ये सरकार भी कर रही है। हम वोट देते हैं खूब इनको भर भर के, वोट देते हैं, लेकिन सुनती नहीं सरकार। सुनते नहीं है हमारे। जी क्या कहेंगे? क्या नाम है सर? विक्रम सिंह, बड़ौली गांव से हूँ। और सरकार से जो हमारे साथ किया है, बहुत बढ़िया किया है। लेकिन एक अनुरोध है कि 645 रुपया गज में सरकार ने अखबार किए, वो पैसा बड़ौली गांव और प्रहलादपुर गांव दे देगा, हमारे स्टेडियम को ना छेड़ा जाए। अब क्या जमीन का क्या भाव है यहाँ पे?
ये 80,000 रुपए गज में बेच रहे हैं जी ये हुड्डा वाले। 645 में एक बार किए, वो पैसा बड़ौली और पहलादपुर दोनों गांव मिलके दे देंगे, लेकिन हमारे स्टेडियम को ना छेड़ा जाए, वरना ये ध्यान रखा जाए कि गूंजों का गांव है ये, यहाँ आने में भी फटेगी कई बार। मेरी बात का चलिए, कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि जो अभी बाबू जी बात कर रहे थे रेट को लेके, वो मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्य हमारा रहा। हमारी जमीन, हमारे खेत भी 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में एक बार कर लिए, मकान बने हुए हैं वो भी एक बार कर लिया। ये बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनाया था, उसको भी अब छीनने जा रहे हैं, उसको जेसीबी भेज दिया उसको तोड़ने के लिए भी। धन्यवाद। देखिए, हुक्का पे कुछ लोग बैठे हुए ग्रामीण जो यहाँ के सरदारी जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे। ये नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हुक्का पे बैठे हैं और धरना भी दे रहे हैं। नहीं हुक्का तो हम पीते नहीं है। पहली बात तो ये आप नोट करो, दे रहा कि क्यों धरना देना, धरना दे रखा अपने स्टेडियम के लिए, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्टेडियम को देखो मिलना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है जो मेहनत कर रहे हैं तो इसी मेहनत कर रहे हैं। जब सरकार ने आपको घोषित अलॉट कर दिया, रेजुलेशन भी 2-2 बार पास हो, फिर ऐसे क्या लग रहा है? ये तो फिर सरकार को पूछना चाहिए, वे सरकार क्यों नहीं दे रही हमें। आप लोग कैसे पता लगा कि प्लॉटिंग की जा रही है? प्लॉटिंग का हम ये ऑक्शन की हमारे मिलने वाले हैं, कोई जो जिनसे पता चली हमको ये ऑक्शन हुई यहाँ पर, उन्होंने बताया जी हमने प्लॉट ले रखा वहाँ पर, और हमने उनको कहा कि भाई हाँ भैया यहाँ प्लॉट आप गलत ले रहे हो, ये हमारे स्कूल हमारे गांव का स्टेडियम है ये। तो वो बड़े फंसे पड़े हैं, वो क्या करें बेचारे, पर हम इसको स्टेडियम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। स्टेडियम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सरदारी हैं आप, तो सरदारी में बिल्कुल बिल्कुल है जी। समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाने में बिल्कुल पहुंचाएंगे भैया। लेकिन आज तक इस गांव को, बहुत पुराना गांव है ये, कोई आज का बसा हुआ नहीं है। ना कोई स्कूल की फैसिलिटी, ना कोई हमारे स्टेडियम की फैसिलिटी, ना कोई हमारे बारात घर की। किसी गांव में आप चले जाओ 4-4 बारात घर मिलेंगे और यहाँ एक बारात घर नहीं है इस बड़ौली गांव में। भैया हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे, और ये एक गांव का नहीं है, हमारा पहलादपुर भी हमें टच है, और हरिजन भाई भी हैं, पंडित भी हैं, गुजर भी हैं, ठाकुर भी है, सभी हैं, हम सभी है, बिल्कुल सब हैं, और अपनी मजबूती से बैठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे जब तक सरकार मानेगी। मानना चाहिए, खेल परिसर देना ही है। बिल्कुल चाहिए भैया। बस हमारी तरफ से देखिए, तमाम गांव की सरदारी, चाहे पहलादपुर हो चाहे बड़ौली हो, तमाम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह क्या आपको बता दें कि ये करीब 4 एकड़ की जमीन, देखिए ये बोर्ड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बोर्ड देखिए, आपको दिखाइए, खेल परिसर गाँव बड़ौली लिखा हुआ है, इस पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये खेल परिसर गांव बड़ौली चंदीला और सेक्टर 75 76 80 जय बागवाला बाबा विकास समिति, रजिस्टर्ड नंबर भी इस पे आप देखिए लिखा हुआ 02122। और ये जमीन का क्षेत्रफल भी आपको दिखा रहे हैं। और यही पिछले साल बता रहे 21-22 में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पहुंचे हुए थे और आकर यहाँ पे खेल का उद्घाटन किए थे। खेल प्रोत्साहन के लिए गांव के लोगों को, खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं ये जमीन अलॉट किया गया था। और गांव के लोगों का साफ कहना है, जो धरना दे रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि 2 बार रेजुलेशन पास कराया, और पास होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं ये जमीन को ये प्लॉटिंग किया गया है। प्लॉटिंग करने की बात कही जा रही है। सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं गांव के लोगों को नाराजगी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आज ये यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। और सरकार से मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस जमीन को जो खेल परिसर के लिए घोषित किया गया, जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, खेल परिसर को प्लॉटिंग किया जा रहा है, सरकार कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, ये सरकार की जो नीति है बहुत ही हमारे गांव के विरुद्ध है। ये नहीं होना चाहिए। ई ऑक्शन जो इसमें कर दी है, जबकि खुद ही मंत्री जी, हमारे एमएलए साहब ने बाउंड्री कराई है। स्टेडियम हमारे गांव के लिए, कहीं भी बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये हमारे गांव का स्टेडियम गांव के लिए छोड़ा जाए। इसमें कोई प्लॉटिंग जो की है, उन लोगों को कहीं दूसरी जगह अल्टरनेट प्लॉट दे दिया जाए और ये स्टेडियम ऐसे ही बचाया जाए। हमारी स्टेडियम देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर यहाँ प्लॉटिंग की गई, प्लॉट लोग लेने आए, प्लॉट जो लोगों ने लिया, उन्होंने क्या ये बोर्ड नहीं देखा, इस 4 दीवारी को नहीं देखा, जो जिसने प्लॉट ले लिया। सबसे बड़ा सवाल कि जब ये खेल परिसर को सरकार ने दिया, तो आखिर इसे प्लॉटिंग क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? जबकि गांव के लोगों का साफ आरोप है कि इस जमीन को 650 रुपया कुछ पैसे के ये वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन सरकार को दी गई थी। लेकिन जमीन का जब भाव यहाँ रेट बढ़ गया, उसके बाद सरकार के कहीं ना कहीं नियत पे सवाल लोगों का उठाना लाजमी बनता है। सरकार के साफ कह रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस जमीन को कॉलोनाइज और लोगों को प्लॉट बेचने के लिए विवश किया। प्लॉट लेने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसको लेके
स्थानीय जो भी गांव के प्रहलादपुर हो चाहे बड़ौली के गांव के लोग हैं वो नाराज हैं और नाराजगी को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लेकर आज धरना दे रहे हैं। और साफ इनकी सीधी मांग है कि कहीं ना कहीं इस खेल परिसर को खेल परिसर ही रहना दिया जाए, इसे प्लॉटिंग ना किया जाए। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें, देखते रहे FC 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।